In this question we want to determine the area of the shaded region। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमारे पास में एक स्क्वायर है साइड 14 का। और इस साइड 14 में क्या है, ऐसे एक कर्व है ये जो इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक ऐसे टच करते हुए जा रहा है। और एक दूसरा क्या है, इस तरीके से कर्व है जो अपर कॉर्नर से राइट लेफ्ट कॉर्नर तक आ रहा है ऐसे। हमें गिवन है कि जो स्क्वायर इसकी साइड्स कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। और हमें एरिया कौन सा डिटरमाइन करना है, हमें ये एरिया डिटरमाइन करना है, इस साइड का अपर एरिया जो है। तो अभी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इन पॉइंट्स को, लेट्स से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट है ई। ओके, नाउ अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये जो एक क्या बोलते हैं सर्कल है हमारे पास में, ये जो बी ई डी वाला है, दिस सर्कल बी ई डी वाला, इसका सेंटर क्या है, सी है। और जो ए ई सी वाला सर्कल है इसका सेंटर बी है। तो अगर मैं ई पॉइंट से बी पॉइंट को ज्वाइन करूं, किससे, ई पॉइंट से बी पॉइंट को ज्वाइन करूं, ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। एंड सिमिलरली अगर मैं ई पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन करूं तो क्या होगा, ये एक ट्राइंगल बन गया। लेकिन अब क्या है, ये बी सेंटर है किसका, ट्राइंगल जो सर्कल है ए सी से पास कर रहा है। तो ये ए ई किसके इक्वल हो जाएगी, ए ई इज इक्वल टू ए बी हो जाएगी, ए ई इज इक्वल टू ए बी। सिमिलरली जो सी ई होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या है, सर्कल बी ई डी पर है। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कमा सी ई इज इक्वल टू सी डी। और हमें पता है ये तीनों साइड्स क्या होंगी, अब इक्वल हो जाएंगी। तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं तीनों साइड्स आर इक्वल। सो बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू बी सी। और ये तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया डिटरमाइन करना है, कौन सा, हमें ये एरिया डिटरमाइन करना है। ओके, तो अगर मैं एरिया ऑफ ए ई डी कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियस पता है और मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ए ई डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ई डी, ये सर्कल है और एंगल हमें गिवन है क्या है, 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है ये एंगल, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री है। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 90 के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 90 अपॉन 360 इज 1/4। तो आ जाएगा एरिया क्या हो गया ट्राइंगल ए ई डी का, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4। आर की वैल्यू हम बाद में 14 पुट कर देंगे, अभी उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अगर हम इस टोटल एरिया में से जो बी ई सी इस कर्व का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ एरिया है उसे हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा जो ट्राइंगल के अपर वाला एरिया है, ये दो हमारा दो पार्ट में ब्रेक करा है हमने, ये हमने इसे इस पार्ट में ब्रेक कर लिया। और जो थर्ड एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा जो ग्रीन है। तो ट्राइंगल का एरिया तो हम बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी हम कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 14 स्क्वायर के इक्वल है। तो √3/4 14 स्क्वायर, ये हमारे ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब ये हम जो पर्पल रीजन है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग डायग्राम बनाता हूँ। वो कैसे, अगर हमारे पास में कोई लेट से कोई सर्कल है, ये हमारे पास में लेट से सर्कल है। ओके, इसका ये पॉइंट सेंटर है। अगर हम एक थीटा रीजन का ऐसे कट कर लेते हैं, लेट से ये थीटा रीजन है, ये एंगल हमें क्यों है थीटा के इक्वल है। तो हम जो बचा हुआ एरिया होता था ये कैसे कैलकुलेट करते थे, हम पूरा जो बचा ये थीटा रीजन वाला जो सर्कल का एरिया था उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते थे। ओके, नाउ तो सिमिलरली जो इस ब्लू रीजन का एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा बाय 360।
और माइनस क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। ओके, ये ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेट्स से मैं अभी लिख देता हूँ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर भी यूज करेंगे। ओके, अब हमें पता है इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। तो मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो हमें पता है तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया भी पता है। तो हम इस पूरे 60 डिग्री वाले क्या बोलते हैं आर्क में से अलग से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। अब इसको कैसे ड्रॉ करूंगा, हमारे पास में एक ट्राइंगल है, वो कैसा है 60 डिग्री वाला, ऐसे ट्राइंगल है 60 डिग्री, और हमें इस रीजन का एरिया बताना है जैसे हमने ड्रॉ कर रखा है, और ये रेडियस कितनी है 14 के इक्वल है। तो हम कैसे कर सकता हूँ, इस एंगल, ये एंगल है 60 डिग्री इक्वल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 60, ये है 60 डिग्री के इक्वल, दिस इज 60 डिग्री। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 360 और माइनस √3/4 ए स्क्वायर। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू आर है, क्योंकि जो ट्राइंगल है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, मतलब इसकी लेंथ भी क्या है आर के इक्वल है, जो कि सारे एंगल 60 डिग्री हैं, तो यहाँ जाएगा आर स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पर अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा 14 स्क्वायर, क्योंकि आर क्या है 14 के इक्वल है, तो 14 स्क्वायर इंटू 60 डिग्री बाई 360 इज पाई बाई 1/6, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस √3/4। ओके, ये आ गई हमारे इस रीजन की का एरिया। तो सिमिलरली अब हमने क्या करा, हमने जैसे जितना ही रीजन, इस रीजन का एरिया है हमारा पर्पल रीजन का, सेम साइड जो दूसरा रीजन होगा उसका भी उतना ही एरिया हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब मैं प्रॉपर ए ई सी एरिया में से क्या करूंगा, बी ई सी को माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ए ई बी। तो यहाँ से हमें एरिया निकालना था क्या, एरिया ऑफ रीजन ए ई बी इज इक्वल टू, किस में से हम क्या माइनस करेंगे, हम ए ई सी में से बी ई सी माइनस करेंगे। तो यहां से जाएगा एरिया ऑफ रीजन ए ई सी माइनस एरिया ऑफ बी ई सी। अब एरिया ऑफ ए ई सी हमने कैलकुलेट करा था, कितना आया था, वो आया था √3/4। अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में वही कैलकुलेट करा था, पाई बाई जो हमारा था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई, ये था ए ई सी का, यहाँ पे ओ हमने बाई चांस यहाँ पे डी लिख दिया, दिस इज सी ए ई सी। ओके, ये है पाई आर स्क्वायर बाई 4 के इक्वल, तो यहाँ से जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर की वैल्यू क्या है 14 है, तो 14 स्क्वायर बाई 4। अब इसमें से हमें माइनस करना है कौन सा एरिया, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है √3/4 14 स्क्वायर, तो माइनस √3/4 14 स्क्वायर, और उसके अलावा 2 टाइम्स ऑफ ये जो हमारा इंटरसेक्शन का जो हमारा जो थोड़ा सा पार्ट था सर्कल का बचा हुआ उसका एरिया आ जाएगा, तो 2 इंटू 14 स्क्वायर इंटू पाई बाई 6 माइनस √3/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर बाई 4 इज 49 पाई, दिस इज 49 पाई माइनस 49 √3 माइनस 196/3, और क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 196/4 करेंगे तो 49, और 49 इंटू 2 करेंगे तो 98, और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 98 √3। तो अब सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 49 पाई माइनस 196 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 49 पाई बाई 3, सो माइनस 49 पाई बाई 3, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा 49 √3। तो अब ये क्या है, ये निकला है एरिया ऑफ कितना, एरिया ऑफ ए ई बी। तो ए ई बी रीजन कौन सा था, अगर हम अपने मेन फिगर में जाएं तो अभी ए ई बी रीजन निकला है, बट हमें जो एरिया डिटरमाइन करना क्या है, वो क्या है, वो तो ई डी सी का भी एरिया डिटरमाइन करना है, बट वी कैन क्लियरली सी ये क्या है, पूरा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो क्या हो जाएगा, जितना ही एरिया ए ई बी का हो जाएगा उतना ही एरिया डी ई सी का भी हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ
ए ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। डी ई सी। तो अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा? नाउ टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 2 इंटू 49√3 माइनस 49 पाई/3। और इसे सिंपली अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 98√3 माइनस 98 पाई/3। So this is the answer for this question. 98√3 minus 98 pi by 3 is the answer of the shaded region.